नमस्कार दोस्त, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। आज के क्लास में मैं आपके बीच रखने जा रहा हूँ 40 दिन 40 मैराथन का आज 5वां दिन है और आज आप पढ़ने जा रहे हैं अनुपात और समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन इसका नाम है चैप्टर का। इससे पहले 4 क्लासेज आ चुका है। नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो सारे महा मैराथन क्लासेज आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है और फ्री ऑफ कॉस्ट इन सभी चीज़ों का मैं जितने भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसका पीडीएफ भी देता हूँ। वो टेलीग्राम पे मिलता है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारा डिटेल वहाँ से पता चलता रहेगा। आज के क्लास में अनुपात समानुपात पूरा कंप्लीट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है ए बी इतना और बी सी इतना दिया हुआ है और सी डी इतना दिया हुआ है। ए बी सी डी निकालना है। इसका तरीका एक है कि आप पूरा को क्या करो, ए बी सी डी आप मर्ज करो या दो को सिर्फ आप देख लो, आपका काम हो जाएगा। जैसे यहाँ ए बी है तो आप देखो इसमें ए बी को सिर्फ सॉल्व करो, तो 1/2 गुने आप 8 करेंगे और 3/8 गुने 8 करेंगे। दोनों में सेम चीज़ से गुना करेंगे, 8 से 8 जाएगा 4 बार में, तो 4:3 आया। अब देखो आप किस ऑप्शन में 4/3 ए बी बन रहा है, मतलब 4:3। तो यहाँ 4:6 है, ठीक है। और यहाँ ए बी जो है हमारा निकलने के बाद क्या आया है, 4:3। यहाँ पे देखिए 4:3 है ना। इसको काटिएगा तो 4:3 आएगा। यहाँ पे नहीं, यहाँ भी 4:3 नहीं आएगा, तो ये आंसर हो सकता है। लेकिन चूंकि ये दोनों ऑप्शन भी है तो आपको और भी चेक करना होगा। जैसे बी सी उसी तरह बनाइए। बी सी में क्या करिए, गुना करिए, 1/3 गुने 9 और 5/9। मैं बटा हटाने के लिए गुना कर रहा हूँ, तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से 3 बार में कटेगा। अब इसको काट के देखिए, क्या ये दोनों कटने के बाद आ रहा है 3 5? हाँ आ रहा है। 2 से काटिएगा 3 5 आ जा रहा है। उसी तरह इसको चेक करिएगा तो आपका काम हो जाएगा। क्लियर है? आज मैं नया लोकेशन से आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा हो सके आपको किसी तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है आवाज़ वगैरह में, लेकिन ज़्यादा दिक्कत हम नहीं होने देंगे, आप टेंशन ना लीजिएगा। 1 मिनट में पेन चेंज करूँ जरा। देखिए यहाँ करा ए बी सी डी के बीच इतना के अनुपात में धन वितरण किया जाना है। यदि सी डी से इतना अधिक मिलते हैं तो बी का हिस्सा क्या है। देखिए सी को डी से इतना ज़्यादा मिला है। आप यहाँ देखिए सी और डी के बीच में कितना अंतर है, इसके बीच 1 का अंतर है। यही एक का वैल्यू आपको कितना हो गया, 1000। समझे? आगे कह रहा है तो बी का कितना हिस्सा मिला है, तो बी का वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू निकाल दीजिए, 2000। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 3 संख्या इतना के अनुपात में है, उसमें सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्याओं का योग, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा 5 3 8 योग दूसरी संख्या तथा 52 के योग के बराबर है। x लगा देते हैं। दूसरी संख्या 4x प्लस 52 के योग के बराबर है। इसी को सॉल्व करिए, इधर आके घट जाएगा 4x 52 13 चौका 52, तो x बराबर 13 आ जाएगा। तो पूछा है तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 3 है, तो 3x का मान निकालिए, तो इधर भी 3 से गुना करिए, 39 आपका आंसर हो गया, बी नंबर। दो व्यक्ति की आय का अनुपात इतना है तथा उनके खर्चों का अनुपात इतना है। आय का अनुपात पता है और कह रहा प्रत्येक मासिक इतना बचत करता है। 9x इनकम किया, इसमें से घटा दिया 4y 2000। 7x कमाया दूसरा नंबर वाला, इसमें से खर्च कर दिया 3y, तो बचाया 2000। क्योंकि बचत दोनों का सेम है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने आपको आता होगा। इक्वेशन मुझे लगता है आपको सॉल्व करने आता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है इक्वेशन सॉल्व करना, ठीक है। जैसे अगर इसको काटना चाहते हैं तो 3 से इसमें गुना करिएगा, 4 से इस इक्वेशन में, तो 9 तिया 27x माइनस 4 ती 12y और 3 दूनी 6000, 7 चौक 28x माइनस 4 तिया 12y और 4 दूनी 8000 माइनस प्लस माइनस, इससे कट जाएगा, यहाँ आएगा माइनस x, यहाँ आएगा माइनस 2000। x का मान 2000 आ गया। आगे कह रहा है
मासिक आय क्या है उनकी, तो मासिक आय निकालने के लिए एक का मान निकल गया, यही आय है, तो गुना करिएगा 9 दूनी 18,000 और 7 दूनी 14,000। ऑप्शन नंबर ए आंसर करे हो गया। यहाँ पे है कि ए और बी की आय का अनुपात इतना है, उसके व्यय इतना है, प्रत्येक की बचत इतना है, तो ए का मासिक तो निकाल लीजिएगा अब आप। एक बैग में 187 रुपये है, 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, इतना के अनुपात में, तो सभी में आप एक्स लगा दीजिए, तो 3x हो जाएगा, ये कितना है 1 रुपया वाला, प्लस 4x ये कितना है 50 पैसा, तो 1/2 लिख सकते हैं, 5x और 10 पैसा को 1/10 लिख सकते हैं। इन दोनों में 100 से भाग देके रुपया में बदल लिया, टोटल जो रुपया का वैल्यू आ रहा है वो 187। यहाँ से 2 बार में कटेगा, यहाँ से 2 बार में कटेगा, तो यहाँ आधा रुपया, यहाँ 2 रुपया, 3 10 3 और 2 5 और आधा 5.5 रुपया, मतलब 11/2 एक्स बराबर इतना। कैसे किया मैं फिर एक बार बताता हूँ। ओह सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, मैं एक गलती कर दिया, इधर रख के मुझे बनाना चाहिए था। मैं फिर एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन मेरा है 6 नंबर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैग में इतना रुपया है, 1 रुपया 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में मौजूद है, इतना के संख्या में। अब इतना के संख्या में तो सभी में मैंने एक्स लगा दिया, और जो जितना रुपया है उतना से वैल्यू से गुना कर दिया, ए में 1 से कर दिया, इसमें 100 से भाग देके 1/2 रुपया हो गया, और ये हो गया 1/10 रुपया, और टोटल का वैल्यू 187। यहाँ से 3x आएगा, इससे 2 बार में कटेगा तो 2x, 3 और 2 5x हो गया। यहाँ से आप भाग देंगे तो आपका लगेगा 5 दूनी 10, 1/2 आ जाएगा, तो इसको क्या लिखिएगा, 5.5 को हम लिख सकते हैं 11/2 रुपया, एक्स लगा दिया बराबर 87, 11 से काटेंगे 11 बन जाएगा, 11 सत्ते 77, तो एक्स बराबर 17 दूनी 34, तो एक्स का मान 34 आ गया। यहाँ पूछा क्या है आपको कि प्रत्येक प्रकार के सिक्का, तो देखिए, तो पहले क्या हो जाएगा, 34 दिया 102, फिर 34 चौका 136 और 34 बचे 170। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न देखिए, एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है। एक संख्या का 4/7 भाग, तो एक संख्या का 4/7 भाग दूसरी संख्या के 40% के समान है, तो दोनों को बराबर करिए, 1 0 से 1 0, 4 से 4 गया, तो x/y बराबर कितना आ जाएगा, 7 ऊपर जाएगा 7/10। तो कह रहा है कि प्रथम संख्या व दूसरी संख्या का अनुपात, प्रथम संख्या दूसरे 7:10। देखिए 0 से 0 कटा, 4 से 4 कटा, तो 7 ऊपर गया और y नीचे आया और 10 इधर था। यहाँ पे कह रहा है 1210 को ABC के बीच विभाजित करना है, AB का रेशियो इतना, BC का इतना, तो C को क्या मिला, तो पहले इन दोनों को मिलाइएगा। कैसे मिलाइएगा, AB इसका वैल्यू लिखिएगा कितना है 5 और 4, तो 5 और 4 लिख देते हैं, फिर B और C है ना, तो 9 और 10। देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ, पहले लिखूँगा AB 5 4, फिर लिखूँगा BC 9 10, सामने सामने, B को B के सामने ही रखना है, खाली जगह ये भरेगा, खाली जगह बगल वाला भरेगा, गुना कर दीजिए, 9 5 45, 9 चौक 36 और 10 चौक 40, ये रेशियो आ गया। आगे आपको बांटना कितना है, 1210 को किसको देना है, तो C को। इसमें C का वैल्यू कितना है 40, तो 40 ऊपर जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, ये सभी जोड़ के, तो 4 4 8, 8 3 11, 1 12, 12 और 1 121 आ जाएगा, इससे कटेगा 10 बार में, तो 400 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में। ये और क्वेश्चन है, दिखाता हूँ बनाकर कैसे बनेगा। था स्क्रीन छोटा करना होगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन ही नहीं आ पा रहा है जी।
एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा जी। अब स्क्रीन पर ला दिया हूँ क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इतना 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 संख्या दी गई है, प्रत्येक संख्या में से कौन सी संख्या घटाई जानी चाहिए ताकि न समान अनुपात में हो जाए। प्रत्येक में से कुछ घटाना है तो 55 माइनस एक्स बटा के नीचे 23 माइनस एक्स बराबर 43 माइनस एक्स और 19 माइनस एक्स, यही समानुपात में होगा तो होगा। इन दोनों का बटा इन दोनों के बटा के बराबर होगा। अब इसी को सॉल्व करना है। बात समझ में आ रही है? बताइए ज़रा सेशन कैसा लग रहा है, बात समझ में आ रही है? एगो शॉर्ट तरीका बताऊं जिसमें थोड़ा कम गुना करना पड़ता है। देखिए यहाँ पे इन दोनों का अंतर निकालिएगा, कितना का आ रहा है? 32 का अंतर है। और इन दोनों का अंतर निकालिएगा, कितना का आ रहा है? 24 का। तो हम क्या करते हैं, इस 24 से इसमें गुना कर देते हैं। 55 माइनस एक्स गुने 24 और ये 32 से इधर गुना कर देते हैं। या एक तो तरीका इससे इसमें गुना करके बनाइए, या एक तरीका इसका अंतर ले लीजिए, इधर के अंतर से इधर गुना कर दीजिए, इधर के अंतर से इधर गुना कर दीजिए। यहाँ से एक्स का मान निकालिएगा गुना करके तो आपका आएगा 7। एक्स का मान 7 आएगा, वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला ये प्रश्न को देखा जाए। एक व्यक्ति आज 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। ठीक है, कह रहा है 10 और 5 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 5 और 2 के सिक्कों की संख्या के गुणनफल और 2 और 10 के सिक्कों के गुणनफल का अनुपात क्रम से इतना और इतना है। अगर हम कुछ नियम से मान ले, देखिए 10 रुपया वाला मान के चलिए एक्स पीस है, 5 रुपया वाई पीस है, 2 रुपया वाला जेड पीस है। सुनते रहिएगा। संख्या का गुणनफल तो किसका किसका कहा है? 10 और 5, 10 और 5 ये है मतलब एक्स वाई। अगला 5 और 2, 5 और 2 मतलब वाई जेड। आगे कहा है 2 और 10, 2 और 10 मतलब एक्स और जेड। ये रेशियो आपको दे दिया है 3:4:2। उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है? ये क्वेश्चन सच में अच्छा में चला जाएगा। उसके पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है? एक रूल बताता हूँ। जैसे एक अगर इन सभी टर्म में ना आप एक कुछ ऐसा, देखिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड आपको निकालना है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हैं, एक्स वाई जेड और एक्स। ठीक है, देखते रहिएगा, एक्स वाई जेड और वाई और एक्स वाई जेड और जेड। समझ हमने क्या किया? सभी में एक्स वाई जेड एक्स, एक्स वाई जेड वाई और एक्स वाई जेड जेड। मैंने क्या किया, इस तीनों वैल्यू में एक्स वाई जेड से गुना कर दिया। अब कहिएगा ऐसा हम कर सकते हैं, तो हाँ तीनों में सेम चीज़ से आप गुना कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब देखिएगा तो एक्स वाई का वैल्यू 3 है और जेड एक्स का वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू कितना? यहाँ पे क्या था? एक्स वाई जेड एक्स, तो वैल्यू डाल दिया। यहाँ एक्स वाई जेड वाई, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या है? 3 और जेड वाई का वैल्यू कितना है? यहाँ से 4। यहाँ है एक्स वाई जेड, एक्स जेड और वाई जेड। तो देखिए वाई जेड 4 और एक्स जेड कितना? 2। अब दोनों में जो चीज़ हो काट दिया जाता है। जैसे यहाँ 3 रह जाएगा, यहाँ 2 से 2 बार में कटेगा तो 6 हो जाएगा, 2 हट गया तो 4 हो जाएगा। 3
6 4। ये आपका रेशियो क्या चीज़ का आ गया, एक्स वाई और जेड का रेशियो आ गया। ठीक है, अब जब संख्या हमको पता चल गया, न्यूनतम पैसा, तो न्यूनतम पैसा मान के चलिए 3 है, 6 है, 4 है। तो ये 10 वाला रुपया वाला था तो गुने 10 कर दीजिए, गुने 5 कर दीजिए इसमें और गुने 2 कर दीजिए। तो 8 रुपया यहाँ से, 30 रुपया यहाँ से, 30 रुपया यहाँ से, 30 और 30 60 और 10 68। कम से कम 68 रुपया मिनिमम उसके पास वैल्यू होगा, मिनिमम 68 वैल्यू उसके पास होगा। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है तो इसका आंसर 68 होगा। ऑप्शन नंबर ई टिक कर देंगे। यहाँ पे एक हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया और 4 पहिया, देखिए 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की संख्या का अनुपात इतना है। 2 पहिया हो जाएगा 11x, 4 पहिया हो जाएगा 9x। 4 पहिए वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाहन है। 4 पहिया वाहन जो है ना, इसमें 1/4 जो है पेट्रोल वाला है। ठीक है, और शेष 81 डीजल वाहन है। तो शेष कितना हो जाएगा, 5x/4। अगर हम इसमें से घटा देंगे तो नहीं 9x, शेष कितना हो जाएगा 3/4। ये कितना हो जाएगा, कितना के बराबर, 81 के बराबर हो जाएगा। फिर से सुनिए, 9x इसका 1/4 करेंगे तो ये हो जाएगा पेट्रोल वाहन, और डीजल वाहन 81 को है। तो शेष निकालना है तो 1/4 का शेष 3/4। तो 9x में 3/4, ये 81 के बराबर, 99 81, 3 से घटेगा 3 बार में, 4 से गुना तो x बराबर 4 3 12 12 आ गया। आपसे पूछ रहा है तो हाउसिंग सोसाइटी में 2 पहिया वाहन की संख्या कितना है। 2 पहिया वाहन ये 11x था, तो 12 में 11 से गुना करिए 132 आ जाएगा। ठीक है, किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग, बहुत अच्छा ही क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन लमसम स्टूडेंट से नहीं जल्दी बनता है। समझाता हूँ कैसे। अगर किसी पत्थर का मान उसके भार के वर्ग के समानुपाती होता है, मान मतलब वैल्यू, इतना मूल के एक पत्थर को इतना के अनुपात में 2 टुकड़ों में तोड़ा जाता है, तो छोटे पत्थरों का कुल मूल्य कितना होगा। जो लिखूंगा उसको समझिएगा। पत्थर का भार हो जाएगा 2x और 3x, ये भार हो गया। रेशियो देना अच्छा बात नहीं है, रेशियो नहीं कही है, ये कितना कह देता हूँ अलग अलग कही है। ठीक है, मूल्य जो है वो इसके भार के वर्ग के समानुपाती है। मूल्य बराबर क्या, एक कांस्टेंट आ जाएगा, भार के वर्ग के बराबर हो जाएगा। मूल्य है इसका कितना, 0 है, 4 0 के, और भार कितना है वो का होगा 2x का होल स्क्वायर। यहाँ से 4 आ जाएगा, 4 से काटिएगा 3 पर 4 0 बराबर के एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, 3 और 2 5 होगा, टोटल भार 5 होगा, तो 25 आएगा। 25 से इसको भाग लगेगा, यहाँ से 25 बटा में आएगा, तो 25 से कटेगा 48 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 4800। एक तो ये निकल कर आ गया, एक दूसरा निकालेंगे। मूल्य बराबर एक हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 3x का होल स्क्वायर, टूट गया तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ से मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, और 2x तो मतलब यहाँ पे आ जाएगा 4x स्क्वायर और 9x स्क्वायर, 9 4 13x स्क्वायर, 13 गुना इसका वैल्यू हम जानते हैं कि x स्क्वायर का 4800, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 62,400। अब देखिएगा छोटे पत्थर का इतना हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो है टोटल पत्थर का भार है, मूल्य है, लेकिन बाद में मूल्य घट गया क्योंकि टूट जाने से मूल्य कम जाता है, जो आपके सामने है। आंसर हो गया सी।
यहाँ देखिएगा, एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी संतोष, रवि और विपिन ने चुनाव लड़ा और उन्हें मिले वैध मत इतना के अनुपात में थे। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया। देखिए ये दोनों कितना मतों से हरा रहा है, तो यहाँ रेशियो में 2 से हरा रहा है। यदि विजेता ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को इतना मतों से हराया तो इन दोनों का अंतर 2 है, तो ये 2x का वैल्यू हो जाएगा 8350। 2 से काटिएगा 4, 1, 7 दूनी 14, 5। ठीक है, हराया। तो चुनाव में पड़े वैध मतों की संख्या ज्ञात बताइए। तो वैध मत टोटल कितना हो जाएगा, 11, 9, 20, 24। तो 24x निकालना है, तो 24 गुने इतना करना है आपको, गुना करिएगा आएगा 1000200। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। यहाँ कह रहा है कि एक धनराशि ABC इतना के अनुपात में बांटी जाती है। ए अपने हिस्से को D और E के बीच इतना के अनुपात में बांट देता है। C और D के हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए ABC का अनुपात है 8:4:3। कह रहा है ए अपने हिस्से को D और E के बीच में, D और E है इसके बीच में इतना के अनुपात में बांट दिया। तो C और D के हिस्से का अनुपात ज्ञात करिए। एक बात मेरे को बताइएगा, यहाँ कितना 9 16 हो रहा है, यहाँ जोड़ के 16 हो रहा है। ये किसका वैल्यू आया होगा, ए का। यहाँ ए का 8 है, तो इसको 2 से गुना करिए 16 हो जाएगा। तो इसमें भी 2 से मजबूरी में करना पड़ेगा, इसमें भी करना पड़ेगा। सी और डी का पूछा है, तो सी का 3 दूनी 6 हो गया और डी का 9 हो गया। यही हो गया 6 ने वो आंसर। काट दीजिएगा तो 2 और 3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहा है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। लड़का मतलब बॉयज और गर्ल्स का अनुपात 5:8 है। यदि स्कूल में इतना विद्यार्थी है, मतलब 8 5 13, 13 का वैल्यू 2600, तो एक का वैल्यू 13 दूनी 26, तो 20 25 100 को ये और 160 को लड़की। तो स्कूल में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर इतना करने का जरूरी ये नहीं था, 3 का वैल्यू निकालते 60 आंसर। यहाँ भी हटाइएगा 60 ही आएगा। एक शिक्षक कितना के एक शिक्षक इतना के अनुपात में अपने 4 छात्रों के बीच कुछ टॉफियाँ बांटता है। शिक्षक के पास न्यूनतम कितनी टॉफियाँ होनी चाहिए ताकि किसी भी टॉफी को बांटने के लिए उसे तोड़ना ना पड़े। तो ऐसा को सिंपल रेशियो में बदल लीजिए। सिंपल रेशियो में बदलने का पहले तरीका बता रखे हैं। कोई ऐसा संख्या से गुना करिए जो इसका एलसीएम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, 60 से गुना करना होगा। 60 से करिएगा तो 3 से काटिएगा 20 बार, 20 3 60, 5 से काटिएगा 15, 12 5 60 और 6 दही 60, 15 चौका 60। न्यूनतम टॉफी 57 होना चाहिए। सभी को जोड़िए ना, 57 आएगा। न्यूनतम टॉफी यही होगा। अधिक से अधिक इसका डबल कर दीजिए। एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, एक संख्या को जब एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, दूसरी संख्या के 3 गुने से जब एक संख्या को घटाया जाता है तो परिणाम पहली संख्या का 3/4 प्राप्त होता है। फिर से सुनिए, एक संख्या को जब दूसरी संख्या के 3 गुने से घटाया जाता है, दूसरी संख्या के 3 गुने से पहली को घटाया जाता है, तो परिणाम जो है पहली संख्या का 3/4 के रूप में प्राप्त होता है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात सॉल्व कर दीजिए। 4 3 12 हुआ -4
4x बराबर 3x, ये जाके 7 हो जाएगा। तो 12y बराबर 7x। तो पहली दूसरी कहा है तो इसको नीचे लाइए, इसको नीचे लाइए। 12:7 आंसर हो जाएगा। 12:7 आंसर नंबर बी। दो संख्याओं का अंतर 24 है, मतलब x माइनस वाई बराबर 24, जबकि उन दोनों संख्याओं का योग 120 है। नीचे दिए गए विकल्प में से कौन सा उन दोनों संख्या का अनुपात हो सकता है? सॉल्व कर लीजिए। ये कट जाएगा 2x बराबर 144, तो 72 आएगा। x बराबर 72, 72 को यहाँ डाल के उधर भेजिए तो y बराबर कितना निकलेगा? 28 और 48। 28 इधर 20 48, तो दोनों निकल गया। तो कह क्या रहा था क्वेश्चन में? तो अनुपात पूछा है, तो 72 लिखे कर दीजिए। 12 बारछक 72, 2:3। 1 मिनट। 12 48, बारछक 72, 2:3। तो यहाँ पूछा है तो उन दो संख्याओं का अनुपात हो सकता है, तो यहाँ तक क्रमशः लिखा नहीं है, तो कोई आगे पीछे हो ही सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2 3 या 3 2 कह सकते हैं। एक बैग में 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये वर्गमूल के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या इतना है। यदि 5 10 और इतना वर्गमूल के सिक्कों की संख्या इतना है, तो देखिए 5 3 8 2 10, 10 240 के बराबर, तो 1 24 के बराबर, क्योंकि ये सिक्कों की संख्या है और ये सिक्कों का संख्या ही है, तो यहाँ से सभी सिक्का निकल जाएगा। तो बैग में कुल कितने धनराशि है, तो निकाल लीजिए सभी का। तो सबसे पहले 5 रुपये वाला कितना सिक्का हो जाएगा? तो 2 × 24 गुने 5 करिएगा तो यहाँ से टोटल रुपया निकल जाएगा। फिर 10 रुपया वाला, तो ये कितना रेशियो में? 3 रेशियो में। 24 × 10, यहाँ से टोटल फिर है आपका 20 रुपया। तो ये है रेशियो 5 × 24 × 20 बराबर। अब इन सभी को गुना करके और जोड़ना है, आएगा आपका 3360। ठीक है। एक बैग में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वर्गमूल के सिक्के हैं। बैग में सिक्कों की कुल संख्या इतना है। यदि इतना इतना वर्गमूल के सिक्कों की संख्या इतना के अनुपात में है, बैग में कुल राशि। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा। रमेश और सुरेश की आय का अनुपात इतना है और उनके व्यय का अनुपात इतना है। ऐसा जस्ट बताया हूँ। 5x - 1y बराबर 15,000 और 7x - 2y बराबर 15,000। यहाँ से x y निकाल लीजिए। तो कह रहा है सुरेश की आय कितनी है, निकल जाएगा। 3 आदमी कह रहा है 3 आदमियों वाले एक घर में बिल्ली और कुत्तों की संख्या का अनुपात इतना है। बिल्ली मतलब 2 पैर वाला 1x और 4 पैर वाला 2x। 3 आदमियों वाले एक घर में, आदमी 3 पीस है, अनुपात में है। यदि घरों में पैरों की कुल संख्या 42 है, तो देख लेते हैं। 3 आदमी है तो 6 पैर ऐसे हो गया और यहाँ से हो जाएगा इतना है, तो 2x हो जाएगा पैर, और यहाँ से 4 दूनी 8x पैर हो जाएगा और कुल पैर हो जाएगा 42। 6 जाके घटेगा 8 2 10x बराबर 6 घटेगा 36 आ जाएगा। एक बार फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो बिल्लियों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 आदमी वाले एक घर में बिल्लियों और कुत्तों की संख्या का अनुपात 1 और 2 है। तो बिल्ली 1x, कुत्ता 2x। सॉरी, बिल्ली का भी तो 4 ही पैर होता है, हम कहाँ हैं? सॉरी, बिल्ली का भी 4 पैर होता है। तो 4x और 4 दूनी 8x, तो 12 हो जाएगा। आदमी का 6 पैर है, जाके घटेगा 36, 12 3 36, 1 बराबर 3 आ जाएगा। पूछा क्या है? तो घर में बिल्लियों की कुल संख्या कितनी है? तो बिल्ली यही है, बिल्ली का 1x,
तो 1x का वैल्यू 3 बिल्ली है। ए और बी के आय का अनुपात इतना है, ए का व्यय उसकी आय का इतना है। ए का इनकम हो गया 4x, बी का इनकम हो गया 3x। एक्सपेंडिचर इसका है इनकम का 5/12, 3 बार में मतलब 5x/3। बी का व्यय, ए का व्यय बी का व्यय हो जाएगा 7/15 है, तो 3x गुने 7/15, 3 से 5 बार में, तो 7x/5। उनके व्यय का अंतर इतना है, तो इन दोनों का अंतर कह रहा है इतना है। अब इसमें से देखिए पता करना होगा कौन बड़ा कौन छोटा इन दोनों में। तो 5 से इधर गुना कर 25x, 3 से करेगा तो 7×21x, तो ये बड़ा है, तो 5x/3 माइनस 7x/5, ये बराबर हो जाएगा 4500 के। अब इसी को सॉल्व करना है। नीचे आ जाएगा 15, यहाँ आ जाएगा 25x और माइनस 7×21x बराबर 4500। यहाँ से कितना आ जाएगा 4x बराबर 4500 और गुने 15, 4 से कटेगा 45 गुने 25×4 = 100। समझ में आया कथी किया मैंने? 45 को अलग कर दिया, 100 को अलग कर दिया, 100 को 25 बार में काट दिया, तो x बराबर आ जाएगा 45 गुने 25 गुने 15। पूछा क्या था? बी की आय ज्ञात करिए। x का मान आ गया, तो जो आएगा ना उसमें बी का आय 3 है, तो 3 से गुना करिएगा, तो इसमें और 3 से गुना करिएगा, ये टोटल गुना 45 25 इतना का गुना करिएगा ना, तो आएगा 50 600। ओह सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था, नीचे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, फिर से एक बार बताता हूँ। मैंने क्या किया, इसको घटाया 4x, ये 15 इधर गुना में आ गया, तो 4500 गुने 15, 4 से काटा, 100 को 25 बार में 45 को अलग कर दिया, तो 45 गुने 25 गुने 15 हो गया। अब आगे मैंने देखा कि हमको निकालना क्या था, तो बी का है, और बी का है क्या था 3x, तो हम क्या करेंगे 3x निकालेंगे तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, तो ये पूरा गुना करिएगा, ये आंसर आ जाएगा। कह रहा है आरंभ में सोहन का व्यय और बचत का अनुपात इतना था। सोहन का क्या हो रहा था, व्यय मतलब एक्सपेंडिचर और सेविंग का अनुपात 5:1 था। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो वेतन कितना था, इनकम उसका 5×1 = 6 रहा होगा। x लगा देता हूँ सभी में। वेतन में कह रहा है 25% वृद्धि, 125/100, 25 25 चौका, यहाँ से 2 यहाँ से 3, मतलब 5 × 15 x/2 हो गया नया वाला वेतन। जबकि उसकी बचत में 20% की वृद्धि होती है, सेविंग में 20% का वृद्धि, तो 120/100, 6/5 मतलब 6x/5 की वृद्धि होती है। करा यदि सोहन का वर्तमान व्यय इतना है, वर्तमान खर्च इतना है, तो खर्च कैसे निकलता है, इन दोनों को घटा के, तो 15x/2 माइनस 6x/5, ये है कितना 43 47, यहाँ से आ जाएगा 10 15 75x माइनस 6 दूनी 12x बराबर 43 47, घटेगा तो यहाँ आ जाएगा 3 63 बराबर 43 47 0। तो पूछा क्या था क्वेश्चन में, तो उसका प्रारंभिक वेतन क्या था, बस एक का मान आएगा 6 से गुना करिएगा।
690 बार में कट जाएगा, पता है। अब आपको निकालना क्या है, प्रारंभिक वेतन। तो 6x का मान निकालना है, तो 6 से गुना करिए 690 में। 9 छक 54, 5 6 36, 5 41। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है, कह रहा है 3 संख्या ए बी सी का अनुपात इतना है, इन संख्याओं का योग इतना है। तो देखिए ना योग कितना है, 7 1 8 5 13 के 3 हासिल 1, 7 5 12 1 13 के 3 हासिल 1, 2 2 4 2 6 हो जाएगा। 6x ये वैल्यू हो जाएगा 441। तो x का वैल्यू 7। कह रहा है बी और ए के बीच का अंतर, बी और ए के बीच अंतर कितना है, 6 का, तथा सी और बी के बीच के अंतर का अनुपात, सी और बी के बीच 6। अरे ये तो करना ही नहीं था, बस 6:6। तो इसको काट के 1:1 कर दीजिएगा। कह रहा है यदि 21 22 60 इतना के प्रत्येक में से x घटाया जाए तो क्रम में प्राप्त संख्या अनुपात में है। मतलब 21x 21 माइनस x 22 माइनस x बराबर 60 माइनस x बटा 64 माइनस x अनुपात में। इतना और इतना के बीच समानुपात क्या होगा। तो ये तो बाद में, पहले यहाँ से निकालिए। तो इन दोनों का अंतर देखिए 2 का है, इन दोनों का अंतर 4 का है। तो आप इस 4 से यहाँ गुना कर दीजिए और इस 2 से यहाँ गुना कर दीजिए। 4 4 दूनी 8 माइनस 4x 6 दूनी 12 और 2x। ये उधर जाएगा तो 2x बचेगा। यहाँ पे ये लागू नहीं हो रहा है मेथड, समझे। ये जो मेथड है हर जगह लागू होता नहीं है, इसको माफ़ी चाहते हैं। ये यहाँ पे मैं कट करना पड़ेगा, इसको नॉर्मली क्रॉस गुना करना पड़ेगा। ठीक है, नॉर्मली मेहनत करके ही वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम लोग। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, आप क्रॉस गुना करिएगा। मेथड मैं सिखा देता हूँ। यहाँ से x का जो मान आएगा, ठीक है, जब निकालिएगा 8 आएगा। तो बस इसको निकालते समय इसका क्या करना है, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 8 है 1 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 8 7 56, 56 में 8 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 64। कह रहा है इन दोनों के बीच मध्यानुपात निकालिए। तो इन दोनों के बीच मध्यानुपात क्या होगा, देखिए 9 x 64। अंदर और बाहर के गुना बराबर होता है, x स्क्वायर बराबर 9 गुने 64, x बराबर 3 गुने 8 24 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। x की एक राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार वितरित किया जाता है कि ए और बी के शेयरों का अनुपात इतना, बी और सी के शेयरों का अनुपात इतना। यदि ए सी के शेयरों में अंतर इतना है तो आप निकालिए ना ज़रा, ए बी सी। तो ए और बी का 7 और 12, बी और सी का 8 और 5, यहाँ 8 और यहाँ यहाँ 12 और यहाँ 8। तीनों में कटने वाला है, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 4 3 12। अब नहीं कटेगा तो 5 3 15, 12 दूनी 24 7 दूनी 14। यदि ए और सी के शेयरों के बीच अंतर 214 है, ए और सी के बीच अंतर 1 का है, इस 1 का वैल्यू 214, तो x का मान ज्ञात करिए। तो टोटल का निकालना है वैल्यू। तो 5 4 9 4 13 के 3 हासिल 1 2 2 4 1 5, 53 से इसमें गुना करना होगा। गुना करिएगा 11342 आएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझिए। इतना तो इतना का मान बराबर होगा, ए का वैल्यू 5 बी का वैल्यू 7 लेके इसमें डाल दीजिए।
तो 5 गुने 5 हो जाएगा 25 और 7 21। 25 में से 21 जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20 और 7 दूनी 14। 20 में से 14 जाएगा 6, काटेंगे 2:3 आएगा। ऑप्शन में कहीं नहीं है 2:3, तो आंसर नंबर ई आ जाएगा। इसका थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा उधर क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ देखिए क्या कहता है, एक समूह में लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। मैं लिख लेता हूँ, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात है 7:6। यदि 4 और लड़के उस समूह में शामिल हो जाते तो 7x + 4, और 3 लड़कियां समूह छोड़ देती तो 6x - 3, तो ये रेशियो 4/3 हो जाता। बस इसी को सॉल्व करना है। जो x का मान यहाँ सॉल्व क्रॉस करके आएगा तो इससे यहाँ पे गुना कर दीजिएगा। मान के चलिए 4 आएगा तो 7 चौक 28 लड़का और 6 चौक 24 लड़की, निकाल लीजिएगा। यहाँ पूछा है कुल, तो 7 6 13, तो 13x का मान निकाल दीजिएगा। जो भी आएगा ना तो 13 गुने वो कर दीजिएगा, ठीक है। 13x का मान निकाल दीजिएगा। अरे x के योग को ABC के बीच इतना के अनुपात में विभाजित किया गया है तथा B और D के शेयरों के बीच का अंतर इतना रुपए है, तो x का मान बताइए। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले 3 5 6 9 का एलसीएम लीजिए। तो 3 से लगाइए 5, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, तो 5 दूनी 10, 30 तिहाई 90, 90 आएगा। अब 90 से गुना करिए तो यहाँ 30 हो गया। 5 से काटिएगा 18 × 5 = 90, 6 से काटिएगा कितना बार लगेगा, 6 × 5 = 6, 6 × 5 = 30, 15 × 6 = 90। हाँ ठीक है। और 10 बार में यहाँ कहा है ABCD है, ABCD, यहाँ का B और D इसके बीच का अंतर 8 आया, यही है इतना के बराबर। तो इससे काटिएगा 100, 8 चौक 32, एक जो आएगा 104 के बराबर आएगा, एक रेशियो। तो x का मान बताइए, मतलब टोटल का वैल्यू बताइए। टोटल जोड़िए, 30 और 10 40, 10 50 और 10 60, 60 8 5 13, 60 73 का निकालना होगा वैल्यू। तो 73 से गुना कर दीजिए। ऑप्शन नंबर आ जाएगा ये सी नंबर, ठीक है। यहाँ कह रहा है यदि इतना की राशि ABC के बीच इस प्रकार बांटी जाए कि A के हिस्से का 2 गुना, B के हिस्से का 5 गुना और C के हिस्से का 7 गुना बराबर हो। बराबर में x मान लीजिए, तो A का वैल्यू x/2, B का वैल्यू x/5 और C का वैल्यू 1/7। x समय से काट दीजिए और यहाँ पे लिखते समय 7 × 5 = 35 लिखिए, और यहाँ लिखते समय 7 दूनी 14 लिखिए, और यहाँ लिखते समय 5 दूनी 10 लिखिए। सभी कटेगा, किसी चीज़ से काटिए, नहीं कटेगा छोड़ दीजिए। आगे क्या कह रहा है वो देखते हैं। इतना को बांटना है तो देखिए ना 1180, A का हिस्सा निकालना है तो 35 ऊपर जाएगा। हमारा पेन लगता है ये वाला ख़त्म हो गया। टोटल नीचे लिखाएगा 5 4 9 और 3 4 5। अब इसको देखिए 2 बार में लगता हुआ दिख रहा है। इसे 20 बार में लग जाएगा तो 35 दूनी 70 पर 1 0। आना चाहिए था 700, नहीं आया 700, इसीलिए इसका आंसर ई टिक लगा हुआ है। AB इतना है, BC इतना है, ABC निकालना है।
तो आप ना ए में इसमें देखिए ए बी का रेशियो 3 और 5 है, यहाँ 3 और 7 है, ये आंसर नहीं होगा। यहाँ काटिएगा तो 2 और 5 आएगा, जो कि यहाँ मैच नहीं किया। यहाँ 2 और 5 आ रहा है, यही आंसर हो जाएगा। ऐसे काट के देख लिया जाता है। इतना को राम, रमेश और नरेश के बीच इतना के अनुपात में विभाजित करने के बजाय इसे इतना के अनुपात में विभाजित कर दिया गया था। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? तो पहले यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। 4 छक 24 और यहाँ लिखते हैं 6 18 और 4 तिया 12, 3 से कटेगा 8 3 24, 6 18, 4 तिया 12, 2 3 और 4। ये रेशियो यहाँ पे है। अब देखिए रेशियो मिल गया 3 4 और 6। तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया? तो सबसे ज़्यादा कितना मिल गया, किसको मिला? 4 3 7 8 9, 6 3 9 10 4 14। निकाल लेते हैं किसको कितना मिला। पैसा तो सेम ही हर बार बटा है, तो यहाँ देखिए 4 3 7 8 9। तो 9 का वैल्यू 702। तो 9 से काटेंगे, 9 पर 9 छक 9 7 63, 9 7 9 72, 78 आएगा। ठीक है, तो इसमें सब का वैल्यू आप अलग अलग निकाल सकते हैं। यहाँ पे ए का वैल्यू निकालिएगा तो कितना करिएगा 4 गुने 78। बी का निकालिएगा तो 78 गुने 3, और फिर सी का निकालिएगा तो 78 गुने 2। ठीक है, तो पहला कंडीशन। दूसरा में देखिए 6 4 10 3 13, 13 का वैल्यू 702। 13 से घटेगा 13 पचे 65, 13 चौका 52। ठीक है, तो यहाँ पे जब निकालिएगा तो ए का वैल्यू 3 गुने 54, बी का वैल्यू 4 गुने 54, सी का वैल्यू 6 गुने 54। अब यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा, यहाँ कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा। कंपेयर कर करके देख लीजिए किसको कितना ज़्यादा और कितना क्या मिला। बात समझ में आया? तरीका एक और था, लेकिन मैं ये बता दिया हूँ जो सबसे आसान है। वो तरीका तो इससे भी आसान लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम है ये बेसिक है तो आपको याद रहेगा। वो वाला जो तरीका है जो बताएंगे वो आपको याद नहीं रहेगा। हीरे के एक टुकड़े के मूल उसके वजन के भर के साथ बदलता रहता है। इतना मूल के एक हीरे के टुकड़े को देखिए, समझिए क्वेश्चन। मूल जो है ना वो इसके वजन जो है क्या बोलते हैं, वजन के भर के बराबर है। वजन कितना है तो 3 और 2 5 1 7 है। यहाँ मूल्य कितना है 6084। यहाँ ये समानुपाती तो के और 7x का होल स्क्वायर 6084, 7 7 49 नीचे में आ जाएगा के एक्स स्क्वायर। अगला कंडीशन में देखिएगा, इस पर मूल्य पता करना है तो यहाँ पे हो जाएगा के 3x का होल स्क्वायर प्लस 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1x का होल स्क्वायर। यहाँ आ जाएगा के 3 3 9, 2 2 4 और 1, तो 9 4 13 1 14, 14 एक्स स्क्वायर। देखिए के एक्स स्क्वायर आपको पता है, वहाँ से लिख लीजिएगा इतना, साथ में 14, यही मूल निकल के आएगा। 7 दूनी 14, 7 7 49, 7 8 56, 48, 7 6 42, अरे
कट क्यों नहीं रहा है? अरे गलती जोड़ दिया मैं। 3 तो 5, एक 6 ही ना आता है यहाँ पे, 6 ही आता, यहाँ 36 होता। तो यहाँ 7, 3 3 9, 2 2 4, 9 4 13, 1 14, यहाँ तो सही है। तो यहाँ 7, यहाँ 18, 18 3 54, 68 हो जाएगा। फिर से 18 3 54, 18 8 44, क्या आएगा? 3 3 8 गुने 7, 8 7 56 6, अच्छा यहाँ क्वेश्चन बदल गया है। ठीक, हम ठीक कर तो ठीक ही रहे हैं। 8 7 56 के 6, 8 7 56 के 6 हासिल 5, 7 21 और 5 26 के 6 हासिल 2, 7 21 22 23। तो यहाँ पूछा है क्या क्वेश्चन में, काटने में हीरो का हानि ज्ञात करिए। हानि कितना हुआ तो घटाना होगा। ये जो वैल्यू था ये पुराना वाला 6084, इसमें देखिए कितना का हानि है, 14, 8 6 14 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1, 10 में से 3 गया 7 और 3 आ गया ना आंसर। देखिए, ओ आपको दिख नहीं रहा था, माफ़ी चाहता हूँ। मैं फिर एक बार बता देता हूँ वैसे क्या हुआ। यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे कि इसको मैंने बेसिकली गुना किया और गुना करके ये वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। फिर यहाँ पे हानि पूछ रहा था, नया वैल्यू तो पूछा नहीं था, तो पुराना वाला ये जो वैल्यू था इसको ऊपर लिख के घटा दिया, यही आंसर आ गया, इतना का हानि हुआ। यहाँ कह रहा है कि पिछले वर्ष एक्स और वाई के आय का अनुपात इतना था। पिछले वर्ष से इस वर्ष उसकी आय के अनुपात क्रमशः इतना और इतना थे। यदि उनकी वर्तमान आय का योग इतना है तो एक्स की वर्तमान आय कितनी है? अगर एक्स वाई का पिछले वर्ष का देखिएगा, पिछले वर्ष का 4 और 5 है, वर्तमान में क्या हो रहा है तो 4 गुने यहाँ से निकाल सकते हैं, पिछले वर्ष से इस वर्ष उसकी अपनी आय के अनुपात क्रमशः इतना है। इस वर्ष का इतना है, पिछले वर्ष का इतना है, और यहाँ पे 5 गुना पिछले वर्ष का इतना है, इस वर्ष का इतना है। सोलह बटा 3, 15/2, 16 दूना 32, 15 दूनी 30, सॉरी 15 तिया 45, 15 तिया 45। टोटल जो यहाँ पे वैल्यू आ रहा है 7 4 3 7 77 का दिया हुआ है इतना। यहाँ से लगेगा 2 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 200 पूछा है कि एक्स की वर्तमान आय कितना है, तो 32 का निकाल दीजिए, 32 गुने 200 यानी 64/20, 6400 आंसर हो गया। उल्टा लिख के जान के दिया था ताकि आप बना पाते कि नहीं, चेक कर रहा था क्वेश्चन।
एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां इतना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात इतना है। तो 7 5 12, 12 का वैल्यू 720, तो 12 6 72 60। तो अगर कोई पूछे बॉय कितना, 7 6 42 और गर्ल्स कितना, तो 6 5 30। एक अन्य स्कूल में इतना विद्यार्थी इतना है, लड़के और लड़कियों का अनुपात। तो फिर से देख लेते हैं। यहाँ है 5 3 8, 8 का वैल्यू 556, 8 7 56 70। बॉयज पूछे तो 3 मतलब 7 21, गर्ल्स पूछे तो 5 5 7 35, इतना। तो दोनों स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़का लड़कियों का अनुपात बस निकाल दीजिए। लड़का लड़का जोड़ दीजिए एक जगह, लड़की लड़की एक जगह, तो बॉय बॉय, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, 630। और यहाँ पे जोड़ दीजिए ये दोनों को, 3 3 650, 0 से 0 गया, 63 65। आंसर आ गया ना। यहाँ कह रहा है कि इतना की धनराशि ABCD दिनों में इस प्रकार बांटी जाती है कि A और B का हिस्सा इतना, B और C का इतना, C और D का इतना है। तो एक है, बहुत आसान है, इसको मैच कराना है। 1 3, B और C 2 5 और 2 3, AB BC CD। अब देखिए इसका खाली जगह ये भरेगा, इसका खाली जगह अपना ये भरेगा बगल वाला, ये 3 यहाँ भरेगा, ये 5 यहाँ और ये 3 यहाँ भरेगा। 5 3 15 तिया 5 3 15 तिया 45, 5 दूनी 10 तिया 30, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, निकल के आ गया। अब आपसे पूछ रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो एक हिस्सा 4 है, तो 4 ऊपर जाएगा सभी जोड़ के नीचे, तो 70 10 80, 80 10 90 91। देखिए 40 30 70 10 80 हो गया, 5 4 9 और 2 11, 80 11 91। और कितना को बांटना है, 159150। इसको कैलकुलेशन करिएगा, आपका आएगा 7000। यहाँ कह रहा है इतना राशि को A B C के बीच इतना के अनुपात में बांटना है, A और C के हिस्से का अनुपात। A B C कुछ नहीं करना है, 2 गुने 5 गुने 6, 3 गुने 3 गुने 6, 5 गुने 3 गुने 5। मैं क्या किया बताऊँ, इन दोनों का गुना इसमें कर दिया, इन दोनों का गुना इसमें कर दिया और इन दोनों का गुना इसमें कर दिया। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे का गुना छोड़ देते हैं, जिसका गुना कर रहे होते हैं। अब इसको काट दीजिएगा, कटने वाला है तो। पचा 25 दिए 75, 3 3 9 6 54, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 1 11, ये आ गया। कह रहा है आपको A और C के हिस्सों का अंतर, A और C के बीच अंतर। तो 12 में से 5 गया 7 5 12, और 10 में से 7 गया 3 37। ऊपर में नीचे में टोटल लिखा जाता है, 5 4 9 और 2 11 के 1 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 11 24। गुना में लिख दीजिए वो वैल्यू कितना है, 1 4 1 7 5। गलती कर रखा हूँ, यहाँ 6 5 30 होता है, यहाँ 5 गुने 6 था ना, 6 5 30 दिया है,
30 दूनी 60 आता है यहाँ, तो 60 ऊपर होगा। टोटल जोड़ के नीचे देखते 5 4 9, 7 5 12, 12 6 18, गुने में आ जाता 14175। देखिए ये करना पड़ता, थोड़ा सा गलती कर दिया था कैलकुलेशन में, ऐसे करके आंसर निकल के आएगा। इसको सॉल्व करिएगा ना तो आपका आंसर आएगा 30 का ए और सी का अंतर, ए और सी का अंतर कितना आएगा 15 का आएगा, तो 15 ऊपर जाएगा, टोटल नीचे आएगा और इतना, ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ए और सी का अंतर तब आ जाएगा, करिएगा। आएगा आपका कितना, मैं लिख देता हूँ 11125 आएगा। इतना को इस प्रकार दो भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले का 8वां हिस्सा और दूसरे का 5वें हिस्सा का अनुपात 5:4 है। दोनों भाग क्रमशः क्या है? इसका मतलब क्या हुआ, a/8 गुने 5/, b बराबर 5/4, 5 से 5 गया, 4 से 2 बार में, a/b बराबर बटा में से ऊपर जाएगा 1, 2:1 आ गया। दो रेशियो 1, तो यहाँ 2 आया 1, 3 का वैल्यू 5 6 4, 1 का वैल्यू 3 × 3 26, 8 3 24, 8 3 24, 188 आ गया। तो एक तो वैल्यू ये हो गया, इसका 188 हो गया, दुगना करके लिख दीजिए तो ये हो जाएगा 376। एक 188 आएगा तो ये आ जाएगा 376, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। इतना कि एक धनराशि को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/5, तीसरे भाग का 3/8 बराबर है। इसके बराबर में के मानिए सभी निकल जाएगा, a बराबर 2k, b बराबर 5k और c बराबर 8k/3। यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए। अच्छा, तीनों भाग, तीसरे भाग का मान ज्ञात करिए, तो लीजिए ना सभी को जोड़ के 5 × 2 7, 7k + 8k/3 बराबर में हो जाएगा 5800। यहाँ से एलसीएम लेके और के का मान निकालिएगा, जो के का मान आएगा ना तो तीसरे भाग का मान निकालिए, तो तीसरा भाग ये है ना, इसमें डाल दीजिएगा के का मान। ओह सॉरी, फिर से ओहो, बार बार ऐसा गलती कर दे रहा हूँ, दिख नहीं रहा है आपको, मैं नीचे बना दे रहा हूँ, कोई बात नहीं है, फिर समझा देता हूँ। जो कहा है मैंने वही किया। पहले का आधा, तो पहले का आधा, दूसरे का 1/5, तीसरे का 3/8 कर दिया बराबर के। तो ए का मान निकालते समय 2k, बी का निकाल समय 5k, सी का निकाल समय 8k/3। इन तीनों का जोड़ हो जाएगा इतना, क्योंकि इसी को बांटना है। यहाँ से सॉल्व करके के का मान आएगा, के का मान जो आएगा ना, तीसरा भाग निकालना है, इसमें डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यहाँ कर एक व्यक्ति ने अपने बेटे को ABC के बीच इतना इतना की 2 अलग अलग राशियों का वितरण किया। कर इतना की राशि को इतना के अनुपात में और इतना राशि को इतना के अनुपात में बांट दिया। ए और सी को मिली राशियों का अंतर क्या है? बहुत आसान है। पहले देखिए, दोनों में ए का निकाल लीजिए। ए और सी का मिला राशि का अंतर है ना,
तो पहले देखिए पहला में ए को क्या मिला, तो पैसा कितना था 45,000। ए का वैल्यू इसमें 3 है और टोटल नीचे 7 5 12 3 15, 15 तिया 45, तो 9,000 मिला यहाँ से। और यहाँ से कितना मिला वो देखिए 18,000, और इसमें है 4/4 2 6 3 9, 9 दूनी 18 2,000, तो 4 दूनी 8,000 यहाँ से मिला। तो यहाँ टोटल इसको मिला 9 8 17,000 रुपया। ठीक है, ये का 17,000 याद रखिएगा। अब हम बी का निकालते हैं इसी तरह, दोनों जगह क्या मिला बी को, सॉरी सी का निकालना है। तो 45,000 टोटल नीचे जोड़ के लिखे 7 5 12 3 15, और सी का है 5 5 3,000, तो 5 3 15,000 यहाँ से इसको मिला। और यहाँ पे 18,000, यहाँ से 3 ऊपर जाएगा 3 9 आएगा 2,000, तो 6,000, यहाँ टोटल आ जाएगा 21,000। तो ये बी का है, पूछा है ए और बी में अंतर कितना है देखिए 17,000 और 21,000, 3 1 4,000 का अंतर है। देखिए 4,000 में टिक लगा हुआ है ना, देखिए दोनों जगह। आगे है एक्स धनराशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के भाग का अनुपात 3:4, ए और सी का 5:8, ए और सी का अनुपात 5:8, बी और सी के भाग का बीच का अंतर इतना। तो इसको सॉल्व करिए। थोड़ा समझ के चलिएगा, इसको ऐसे करके लिखता हूँ। ए बटा बी आपको दिया हुआ है 3/4, और ए बटा सी दिया हुआ है 5/8। आपको पहले दोनों में ए बराबर करना होगा, तो इसमें 5 से ऊपर नीचे गुना, इसमें 3 से ऊपर नीचे गुना, तो 5 3 15/20, यहाँ 5 3 15/8 3 24, ए बी यहाँ था ए सी। ठीक है, अब ए बी ए सी निकल गया, तो ए बी सी का रेशियो देखिए, ए है 15, बी है 20 और सी है 24। कह रहा है बी और सी के भागों के बीच का अंतर इतना है, बी और सी के बीच 4 है, 4 का वैल्यू इतना, 4 से काटिए 4 7 28 29, 4 8 32, तो एक का वैल्यू 78 आ गया। तो एक्स का मान कितना है, तो एक्स का निकालना है, मतलब टोटल का निकालना है वैल्यू। 5 4 9, 2 2 4 1 5, 59 से 78 में गुना करिएगा, आंसर आ जाएगा, ये आएगा 4602 आएगा। किसी बॉक्स में 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के इतना के अनुपात में रखे हैं, जिनकी कुल धनराशि इतना है। तो बहुत आसान है, 50/100 लिख देते हैं, ये है 9x, और 25/100 लिख देते हैं, ये है आपका 5x। तो यहाँ से 1/2 आएगा, तो 9x × 1/2 प्लस 5x/1/4 बराबर में 207 रुपया में बदल दिए हैं। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 9 दूनी 18x प्लस 5x बराबर 207, 18 5 23, 23x बराबर 207 × 4, 23 से कट जाएगा 9 बार में, तो x बराबर 36 आ जाएगा। पूछा क्या था, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसा वाला कितना था 9x, तो 9 से गुना करिए, 324 आपका आंसर आ जाएगा। तेईस से काटे हैं 9 बार में, 9 से 4 में गुना किए, 36 आए, 36 में फिर 9 से गुना किए क्योंकि 9x था।
इतना की राशि इतना इतना के बीच इस तरह बांटा जाता है कि हो जाता है 100 W का हिस्सा होता है ये। चलिए देखते हैं WX 5 6 XY 5 6 YZ 5 6। खाली जगह अपना अपना भरेगा, जैसे ये 5 भरेगा, जैसे ये 6 भरेगा, 5 5 भरेगा, 6 और 6 भरेगा। 216 6 5 30 6 3 18 180 6 5 30 180 और 125। सारा को गुना कर दिया। एक्स और वाई के हिस्सों का योग कितना होगा? एक्स और वाई बीच में है तो 18 दूनी 36, इतना आ जाएगा योग, ये निकालना है। और नीचे कितना हो जाएगा टोटल, और गुने में 8052। नीचे टोटल निकला है तो देखिए 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 10 18 19 20 के 0 हासिल 2 2 4 1 5 6 7। एक बार में कहीं गलती कर दिया हूँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है। यहाँ गलती किया हूँ। 6 5 30 5 3 15 150 यहाँ आएगा। कब आ जाएगा आंसर? क्या पूछा था आगे क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एक्स और वाई के हिस्सों का योग, एक्स और वाई के हिस्सों का योग 0 8 5 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 330 बटा टोटल अब बदल जाएगा, ठीक है। 6 5 11 के 1 हासिल 1 2 10 5 15 16 17 के 7 हासिल 1 2 2 4 2 6 और गुने टोटल पैसा कितना था 8052। सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा 3960। मैं एक बार बीच में करके इधर दिखा देता हूँ, दिख नहीं रहा होगा। मैंने क्या किया दिखाता हूँ, 1 मिनट, घबराए नहीं, आ जाएगा समझ में। मुझे अंतर इन दोनों का योग निकालना था, इन दोनों को जोड़ के ऊपर लिख दिया, टोटल नीचे लिख दिया, जितना पैसा का बांटना है वो लिख दिया। सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। यहाँ ए और बी की आय का अनुपात इतना, ए और बी क्रम से इतना इतना खर्च करते हैं। देखिए तो 5x माइनस 36,000 और 8x माइनस 60,000 बराबर में ही हो जाएगा 3/4। क्रॉस गुना करिएगा, x का मान आएगा, b की बचत पूछ रहा है तो देख लीजिएगा जरा, ये a का बचत है और ये b का बचत है। जो वैल्यू यहाँ से आएगा ना x का, वो यहाँ डाल के सॉल्व करिएगा तो b का बचत निकलेगा। x का मान लेके घूमिएगा, आंसर नहीं आएगा, इसमें डालना पड़ेगा, यहाँ गुना करके 60,000 घटाना होगा। आपका आएगा आंसर बी नंबर, टिक लगा हुआ। यहाँ कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, समझिए क्वेश्चन कि 2 बिलियन है, कह रहा है ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात 4:3 और 9:5 है। एसिड और वाटर का ही रेशियो है। बिलियन ए की 4 लीटर मात्रा,
देखिए यहाँ पे टोटल पहले कर लीजिए, 4 3 7 आ रहा है, यहाँ 9 5 14 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करना होगा यहाँ पे। तो गुने 2 करिएगा तो यहाँ पे भी गुना 2 करना होगा इस पूरे कॉलम में। और किसका कितना लेना है, ए का 4 लीटर तो 4 से गुना करिए, और बी का 5 लीटर तो 5 से गुना करिए। इक्वल करने के बाद तब गुना कर लेते हैं, तो 4 दूनी 8 से गुना 8 चौक 32 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 8 3 24 हो जाएगा, 9 पचे 45 हो जाएगा, और 50 25 हो जाएगा। अब आप इसको जोड़ सकते हैं, 7 7 यहाँ 49 आ जाएगा। इन दोनों को मैं जोड़ दिया, ये रेशियो फाइनल निकल के आ गया। परिणामी मिश्रण में अम्ल और जल का अनुपात ज्ञात करिए। अम्ल और जल का कटने वाला है तो काट दीजिए। 11 से 77, 7 7 49, 11 और 7 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अच्छा क्वेश्चन मिल जाएगा। कह रहा है गेहूं और चावल के बाजार मूल्य का अनुपात इतना है, मूल्य है ठीक है, और एक परिवार गेहूं और चावल की खपत की गई मात्रा का अनुपात इतना है। गेहूं और चावल का खर्च का अनुपात बताइए। देखिए अगर हम 4 3 12 कर देंगे और 9 8 72 कर देंगे तो यही आ जाएगा इसका खर्च का अनुपात, 1:6। गुना कर देंगे। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 बक्स ए बी सी इतना के अनुपात में गेंदें रखी हुई है, और तीनों बक्सों में गेंदों की कुल संख्या इतना है। तो आराम से निकल जाएगा, 11 और 7 18, 18 5 23, 23 92 के बराबर, 23 चौका। तो ए में है 4 पचे 20 गेंद, बी में है 7 चौक 28, और सी में है 11 चौक 44, है कि नहीं है, सभी निकल गया। यदि 4 गेंदों को बॉक्स बी से बॉक्स ए में 4 गेंदों को बॉक्स बी से ए में, तो इसमें से 24 रह जाएगा, यहाँ 24 रह जाएगा, और 4 इसमें चला गया तो 24 इसमें भी हो जाएगा। और 8 गेंदों को बॉक्स सी से बॉक्स ए में डाला जाए, 8 गेंदे में से हटा दीजिए, तो यहाँ 36 रह जाएगा, और 8 में और आ जाएगा, 8 4 12, तो 32 इसमें हो जाएगा। तो इस तीनों बॉक्स के गेंदों का नया अनुपात यही हो जाएगा, 32 24 36। काट लेते हैं, यहाँ साफ जगह पे लिख के 32 24 36, 18 12 16 8 6 9। आ गया ऑप्शन नंबर बी। मेरे पास कैमरा स्टैंड नहीं है, मैं कैमरा को किसी तरह होल्ड कर दिया हूँ। मैं पलथी लगा के बैठ के आपको पढ़ा रहा हूँ, मेरे पैर पूरे अकड़ गए हैं इतनी देर में, 1 घंटा 18 मिनट में। फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपका क्लास डिस्टर्ब ना हो। यहाँ पे आपका एक प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण लड़कों और लड़कियों का अनुपात इतना है। बॉयज जो पास किया है और गर्ल्स जो पास किया उसका अनुपात है 3:2। यदि एक लड़का उत्तीर्ण होता और एक उत्तीर्ण लड़की कक्षा छोड़ चली जाती, तो यह अनुपात 2/1 हो जाता। 3x + 1 2 दूनी 4x - 2, x बराबर 3। तो उत्तीर्ण छात्रों का आरंभिक कुल योग कितना था, 3 × 5 5 3 15। कुछ समझ में आया, शुरू में कितना था 3 × 5, 5 रेशियो का वैल्यू निकाल दिया, 15 आंसर होता। 8 पेन 14 पेंसिल का मूल्य 12 पेन और 5 पेंसिल के मूल्य के बराबर है। कोई बात नहीं, निकालते हैं। ये जाके इधर घटेगा तो 4a हो जाएगा, ये आके इधर घटेगा तो 9p हो जाएगा। पहले क्या निकालना है, पेन, ये इसके नीचे डाल दीजिए,
पी, तो 9/4 हो जाएगा। यही एक हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किसी मिश्र धातु में कॉपर और जिंक का अनुपात इतना के लिए 20 किलोग्राम जिंक के साथ कॉपर की कितनी मात्रा पिघलाने की आवश्यकता होगी। तो देखिए ना, 20 किलोग्राम जिंक, तो इसमें जिंक का ऑप्शन क्या था, 4, तो 4 का वैल्यू 20, तो 5 बार में 1 का वैल्यू 5, तो 5 का निकाल दीजिए 25 किलोग्राम आपको पिघलाना पड़ेगा। बस थोड़ा सा क्वेश्चन है, ख़त्म ही है। क्या संख्या इतना इतना समानुपात में है, तो इसको निकालने के लिए क्या करिएगा, देखिए 30/40 बराबर 45/60 और काट दीजिए। 15 तिया 45, 15 चौका 60, दोनों बराबर आ गया, तो हाँ है। अगला पढ़िए, कितना आसान है। ए बी 3 और 2, बी और सी 3 और 5, यहाँ 2 यहाँ 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, सब वैल्यू डाल दीजिए। ए और बी 9 6 15, बी और सी 16, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। ठीक है। 5 साल पहले जैमिनी और जतिन के वेतन का अनुपात इतना था। हर वर्ष जैमिनी के वेतन में 300 और जतिन के वेतन में 100 की वृद्धि होती है। देखिए, तो एक का 1x था, एक का 3x था, तो 1x, इसमें जैमिनी वेतन में 3 बढ़ा है, तो 5 साल 5 3 1500 बढ़ गया होगा। और इसके वेतन में कह रहा है जतिन के वेतन में 100 की वृद्धि, तो 500 का वृद्धि। दोनों चूंकि कहा है यदि आज से 5 साल बाद वेतन समान होता है, अच्छा 5 साल और बाद, तो ये 5 साल पहले, तब यहाँ 3000 टोटल हो जाएगा और यहाँ 1000 हो जाएगा, तो यहाँ के 2x हो जाएगा, यहाँ के घटेगा तो 2000 हो जाएगा, तो x का मान 1000। तो जतिन का वर्तमान वेतन कितना है, तो वर्तमान क्या था, जतिन बाद वाला है ना, हाँ, तो 3x + 500 होगा वर्तमान में, तो 3 1 3500। समझे ना, क्योंकि वर्तमान में रुक जाना है, 5 साल आगे गए थे तब ना हम 1000 किए थे। हर टाइप का क्वेश्चन इसमें आपका कवर है। दो संख्याओं के बीच का अनुपात इतना है, तो 5x/9x। यदि दोनों संख्या को 6 में 6 जोड़ा जाता है तो यह अनुपात 2/3 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल के और इसमें डाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। यदि 3 संख्या का अनुपात इतना है और उनके वर्गों का योग इतना है, तो बस 5x का होल स्क्वायर प्लस 6x का होल स्क्वायर प्लस 8x का होल स्क्वायर, इसके बराबर में है 1250। यहाँ से 25 आ जाएगा, यहाँ से 36 आ जाएगा, यहाँ से 64 आ जाएगा, इसको जोड़ देते हैं 125 x स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 10। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करिए। x का मान 10 आ गया ना, लेकिन याद रखिएगा x का मान 10 नहीं आया है, √10 आया है x का मान, क्योंकि स्क्वायर है ना। और यहाँ क्या है, सभी संख्या का गुणनफल, तो इन सभी को गुना करना होगा आपको। गुना करके क्या आएगा, इस बॉक्स के अंदर लिखूँगा, 8 6 5 30, 8 3 24, 240 आएगा, 240 गुने √10। हो रुक जाइए, गलती हो रहा है। x का मान √10 तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए आगे क्या होगा। पहला संख्या 5x गुना 6x गुना 8x, कितना हो जाएगा, 5 गुने 6 गुने 8 और गुने √10 गुने √10 गुने √10, समझे। तो 2400 आया था यहाँ से, और ये दोनों मिलकर एक और 0 देगा, एक 10 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया।
इतना इतना का तृतीय अनुपात ज्ञात किए थे 10, 50, 50 x गुना करिएगा 10x बराबर 500, x बराबर 50। 1 मिनट 10, 50, 50 अच्छा, हमने चतुर्थानुपात निकाल दिया, हमको तृतीय अनुपात निकालना था। ये ऐसे निकलता है, समझे? 10 x 50। क्या गड़बड़ हो जा रहा है जी? लेकिन नहीं जी, ऐसे द्वितीय अनुपात होता है, ये तो गड़बड़ हो रहा है। हम सही जाते हैं, हम सही कह रहे हैं, तृतीय अनुपात ऐसे ही होता है। इसको रिपीट किया जाता है और x इसको भीतरी गुणे बाहरी करते हैं, तो 10x बराबर 50 गुणे अच्छा यहाँ गलती कर दिया था, 1 0 से 1 0 25, 250 आ गया ना, यही आंसर हो गया। एक दी गई संख्या k से 10 कम और k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। दी गई संख्या k ज्ञात करें जहाँ k 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए k से 10 कम, k से 10 अधिक और k से 38 अधिक सतत अनुपात में है। सतत अनुपात में होने का मतलब समझते हैं, जैसे 3 को दे दे। सतत अनुपात का मतलब है कि k माइनस 10 बटा के नीचे k प्लस 10 बराबर k प्लस 10 और बटा के नीचे k प्लस 38। ये लिखाएगा, देखिए कैसे लिखा हूँ मैं। सबसे पहले क्या होगा कि जो यहाँ कंडीशन का लिख दिया, और चूंकि सतत अनुपात बोला है तो इसके बटा में ये और फिर इसके बटा में ये आएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करके k का मान आ जाएगा आपका 60। सेशन कैसा लगा कमेंट्स में बताइएगा। बहुत ही दिक्कत के साथ आज का क्लास लिया हूँ, देख रहे थे बार बार नीचे पेज ऐसे हो जा रहा था, मतलब नया जगह कैमरा था, ध्यान नहीं दे पा रहे थे। फिर भी चलिए मैंने क्लास ले लिया है। अगला सेशन आपके बीच में लेकर आऊँगा एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो जो अपलोड करूँ आसानी से आपको मिल सके। ऑल द बेस्ट बाबा, थैंक यू।